आज एक छोटा सा स्पेल या फिर एक उपाय, एक टेक्निक, छोटी सी टेक्निक, बट बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है ये प्रोटेक्शन के लिए। साथ में जिन लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं या फिर उन लोगों के साथ आप फैमिली में कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम से अग्रेसिव हो चुके हैं, एकदम से समझ नहीं आ रहा कि उनके नेचर में इतना चेंज क्यों है, या ऐसे जो आपकी बात बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। उनकी नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए आप ये कर सकते हो, इसके साथ साथ खुद के लिए भी कर सकते हो। जब लगे कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, ओके, बहुत तकलीफ है बॉडी में और कुछ भी ठीक हो ही नहीं रहा, राइट, या फिर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सा कोयले का टुकड़ा, ओके, जो नेचुरल कोल होता है, कोयला, ठीक है, आजकल हर जगह पैकेट में मिलने लग गए हैं, आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर वो कोल का टुकड़ा आपको मिल जाता है, कोयले का टुकड़ा मिलता है, तो वो कोयले का टुकड़ा, और वैसे भी थोड़ा सा ये जो कोल होता है ना, कोयला, इसको घर में भी रखना चाहिए। आपने देखा चारकोल के फेस मास्क, चारकोल के फेस वॉश, कितने सारे चारकोल से रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, और उसमें क्या हम सुनते हैं कि एब्जॉर्बर्स हैं, ठीक है, इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इम्प्यूरिटीज को निकाल देता है, राइट। सो कोल में वो अब इस कोल के ही कैरेक्टरिस्टिक को आप अपने स्पेल में डालोगे, आप अपनी लाइफ में रखोगे, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं बहुत सारे इतने क्रिस्टल्स हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, फिर या हम कहते हैं सॉल्ट लैम्प रख लो या और भी कुछ रख लो जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, कई बार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसा स्टोन होता जो हमारे घर में रखा होता है, हमारी एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखता, एब्जॉर्बर होता है, बट देन बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, ओके, और फिर हम उसे ला नहीं पाते हैं। लेकिन कोयला एक ऐसी चीज़ है, बहुत सस्ते में कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे, किसी ना किसी शॉप पे मिलेगा। आजकल तो मैंने देखा है, आप ऑनलाइन भी कोयला देख सकते हो, मिल जाएगा आपको कोयला। और ये ऑथेंटिक, मतलब मैं अगर बोलूँ तो इसमें आपको ये भ्रम में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जब कई बार ना स्टोन्स मंगाते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स मंगाते हैं, जेम स्टोन्स मंगाते हैं, क्रिस्टल्स मंगाते हैं, अब हम उसमें मंगा तो लेते हैं, पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, बाद में हम इस दुविधा में रहते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। अब उसको हम टेस्ट करा रहे हैं जगह जगह से। कोयला एक ऐसी चीज़ है जिसे न टेस्ट कराने की ज़रूरत है ना कुछ, बस आप उसे लेके आइए, और घर में कैसे रखेंगे और खुद के लिए कैसे रखेंगे और अपने किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। आप उस कोयले को एक वाइट कलर के कपड़े में, सफ़ेद कपड़ा हो या सफ़ेद टिश्यू पेपर हो, उसमें भी चलेगा, ठीक है, उसमें रैप कर दीजिए कोयले को। और जो इंसान, किसी इंसान को अगर आप हील करना चाह रहे हो, आप इसको हीलिंग ही मानना, ओके, हील करना चाह रहे हो, कोई डिस्टर्ब है, आप चाहते हो उसके अंदर से नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो, या कोई ऐसा कभी कभी होता है कि कोई इंसान बाहर गया तो बड़ा अच्छे से था और आया तो मूड बड़ा चिड़चिड़ा है ना। हम जैसा कि जानते हैं कि बाहर हवा है, हवा में हर तरह की एनर्जी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, ओके। कभी कभी वही हवा हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर जाती है, कभी कभी वो हम हवा में कुछ ऐसे सोल्स, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमें इफेक्ट कर जाती है, और घर आते ऐसा लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, फीवर आ गया, तबीयत खराब हो रही है, मन चिड़चिड़ा हो गया, या बच्चे ही आते तो हम कहते हैं इसको अचानक से क्या हो गया, बाहर से आके इसका मूड क्यों खराब हो गया है। तो ये सब हमारे आसपास का ऑरा है, एनर्जी, हम किससे क्या इफेक्ट होके आए बाहर से, किससे क्या लेके आए, वो हमें नहीं पता, राइट। सो तब आप कर सकते हो, आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हो इवन, ठीक है। मैं इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ इसलिए क्योंकि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये एक कोयला बहुत जगह आपको हेल्प करेगा, ओके। और मैं ऐसी कोई चीज़ लाती भी हूँ आप लोगों के सामने ताकि उसमें कभी कोई बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना हो, सबसे पहली बात, और वो हमारे घर की हीलिंग करे, हमारे साथ साथ, घर के साथ साथ हमें भी, हमारे आसपास के वातावरण को भी हील करे ना। इस कोयले को सबसे पहले बताती हूँ आपके खुद के लिए, ठीक है। आप अपने लिए कैसे करोगे, आप जैसा कि मैंने बोला, वाइट टिश्यू पेपर लेंगे, उसमें आप इस कोल को रख के, आप चाहें तो इस कोल को अपने साथ पूरे दिन कैरी कर सकते हो, आप अपने पर्स में, वॉलेट में इसको रख के लेके जा सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कोयला सफ़ेद रंग में ही रहे और किसी कलर में मत रखिए, ठीक है। सफ़ेद रंग के कपड़े में आप इसे बांध दो, अच्छे से टाई कर दो, ताकि इसकी कालिख कहीं और ना लगे,
किसी और चीज़ में ना लगे, कोई और चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, आप वाइट कलर का टिश्यू पेपर लीजिए, उसमें इसको अच्छे से रैप कर लीजिए और फिर आप इसको अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रख के ले जा सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद रात में आप क्या करोगे, अगर आपने पर्स में सारे दिन कैरी किया है, रात में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। रात में अगेन आप उसी कोयले को निकालोगे, वो पेपर में या कपड़े में रैप्ड है ही, उसको निकाल के अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख के सोओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इन केस आपके ऊपर सीरियसली कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ भी ऐसा कोई नेगेटिव वाइब, किसी का नेगेटिव, कोई नेगेटिव हवा आपके साथ है, एनर्जीज आपके साथ है, तो आपको थोड़ी सी बेचैनी रात में फील हो सकती है। ओके, थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि नींद नहीं आ रही है या बीच बीच में नींद एकदम से टूट जा रही है। ठीक है, उस टाइम पे पैनिक मत होना कि इस कोयले को निकाल के एकदम से मैं फेंकूं। थोड़ा सा एक रात बर्दाश्त करने की कोशिश करना। ठीक है, बर्दाश्त मतलब एक दो बारी ऐसा लग सकता है आपको, उस टाइम पे आप उठिए, पानी पी लो, एक ग्लास भर के पानी पियो, पानी पी के थोड़ा सा घूमो इधर उधर। ठीक है, और फिर से आके सो। अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है और आपको लग रहा है कि रात की नींद ही मेरी खराब हो जाएगी, तो बेशक से आप 2-3 बार, अगर 3 बार से ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है, आप उस कोयले को निकाल के कहीं साइड में रख दें। ठीक है, मॉर्निंग में जब आप उठें, इस कोयले को ले जाके बाहर फेंक के आएंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप बाहर फेंक दीजिए, किसी रोड पे कहीं पे भी फेंक दीजिए, ये किसी और को कोई नुकसान नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि किसी और को कुछ नुकसान दे देगा, नहीं, कुछ नहीं है। आपने इस कोयले को उठाना है, निकालना है, एज इट इज जैसे कपड़े में है वैसे आप निकाल करके फेंक सकते हो। ठीक है, आप अपने घर के लिए कैसे करना है, अगर आप अपने घर के लिए कर रहे हो तो आप एक ग्लास पानी का लोगे, उसमें इस कोल को डाल दोगे, इस कोयले के टुकड़े को डाल दोगे और डाल के इसको कहीं नॉर्थ की डायरेक्शन या ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ या ईस्ट का जो भी डायरेक्शन हो आपके यहाँ, या ईशान कोण जहाँ पे बन रहा हो, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन मिल रही हो, उस कोने में आप इस ग्लास को खुला रखेंगे, ढकेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर कांच का ग्लास हो तो सबसे अच्छा है, स्टील का हो तो फिर आप ग्लास मत लीजिए। अगर आपके पास कांच का ग्लास नहीं है तो कुछ फैला हुआ सा बर्तन लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा बोल या कोई बड़ा सा कटोरा या कुछ ऐसा लीजिए जो थोड़ा फैला हुआ हो, ताकि उसका सिरा जितना हो सके खुला हो, क्योंकि आपने उसके वैसे भी नीचे की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो तो कवर कर दी ना, क्योंकि वो स्टील का है या किसी और मेटल का है, राइट। इसलिए वो थोड़ा खुला बर्तन हो और उसको आप वहाँ पे पानी में भर के, ये कोल पूरा पानी में डिप हो जाना चाहिए, इसको आप रख दें। ठीक है, अगर कांच का ग्लास है तो बहुत अच्छा है। इसको कितने दिन आपको रखना है, अगर आप घर में रख रहे हैं तो कम से कम 3 दिन रखने के बाद आप इस पानी को बाहर फेंक दें। आप इस प्रक्रिया को क्या रोजाना कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर बिगड़ा हुआ है, माहौल बहुत ख़राब है घर का, मतलब डिस्टर्बेंस है, कलह कलेश है, यही सारी चीज़ें हैं, राइट, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप हर 3 दिन के बाद थोड़े दिन रेपिटेशंस रखिए। ठीक है, एटलीस्ट 9 डेज करके देखिए, तो 9 दिन में 3 बार हो गया, राइट। सो इतनी बार करके देखिए, अगर आपको लगता है कि यस थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल रहा है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करिए 21 डेज तक। ठीक है, 21 डेज तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, हर 3 दिन में बदलते रहिए, बदलते रहिए, बदलते रहिए। आप इसको हमेशा भी कर सकते हो, कोई ऐसा कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेटल हो जाए या बिल्कुल ही वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, तो तब तक के लिए आप 21 डेज तो ज़रूर करो इसको। ठीक है, खुद के लिए अगर आप कर रहे हो तो जैसे आपने एक दिन किया, आपको लग रहा है कि हाँ रात में बेशक से आपको जैसा भी फील हुआ हो रात में सोते समय, लेकिन अगर अगले दिन आपको लग रहा है कि थोड़ा लाइट फील हो रहा है, तो आप वापस से एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं, आप अगर काफ़ी सारे टुकड़े मिलते हैं आपको कोयले के, तो उसी में से तोड़ के छोटा छोटा सा टुकड़ा आप रख सकते हो। अगले दिन उसे डिस्पोज कर दो, बाहर फेंक दो। ठीक है, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, राइट। सो अपने लिए आप रोजाना डिस्पोज करेंगे, घर में अगर रख रहे हैं तो हर 3 दिन के बाद डिस्पोज करेंगे। किसी दूसरे पर्सन के लिए आप कर रहे हो, लाइक आपके घर का कोई मेंबर है एंड उसकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल वर्स हो रखी है या बेड रिडन है या तबीयत ठीक नहीं है या ऐसा लग रहा है कि इसकी नज़र, कभी कभी आप लोग कहते हो किसी की इवल आई है या कुछ है, तो उसके लिए अगर आप कर रहे हो, छोटे बच्चों के लिए भी छोटा सा टुकड़ा सिरहाने रख दीजिए इसी तरह से, और मॉर्निंग में निकाल करके उसे बाहर फेंक आइए। ठीक है, अगर आपको ये है कि हमें किसी को बताना नहीं है, अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली करना है जिसके लिए भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप मैट्रेस के नीचे भी रख सकते हो। ठीक है, बस अगले दिन डिस्पोज करना भूलिएगा मत।
जब हम फिजिकल अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं तो एक दिन का ही टाइम है, एक दिन के टाइम में आपको उसको डिस्पोज करना है। तो ये बहुत सिंपल सा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। बहुत से लोग लिखेंगे कि हमें कोयला कहीं से नहीं मिल रहा, हम क्या करें, कोल है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो हम क्या करें? तो आपके लिए सिंपल एक उपाय है। आप सिनेमन स्टिक, दालचीनी तो सबको मिल जाती है, हर जगह उपलब्ध होती है, चाहे आप फॉरेन में किसी कंट्री में हो या इंडिया में हो या कहीं पे भी किसी कोने में भी हो, दालचीनी सिनेमन स्टिक हर जगह होती है। आप वो सिनेमन स्टिक थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, उसको आप गैस पे रखेंगे, गैस स्टोव पे रखेंगे, जलाएंगे, वहाँ पे जलता हुआ थोड़ी देर छोड़ देंगे, वो जलने के बाद कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वुड से बना हुआ कोल हो गया एक तरह से। नेचुरल कोल इज समथिंग जो हमें ज़मीन से मिलता है, ये वुड वाला कोल इज समथिंग जो आपने सिनेमन स्टिक को जला के बनाया। ये भी काम करेगा क्योंकि सिनेमन की अपनी पावर है। ओके, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए ही किया है। ये टिश्यू पेपर है, राइट, और ये सिनेमन स्टिक है जो कि जला हुआ है। ठीक है, ये कोल है, ये अब कोयला बन गया। इसको इसमें रखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने लिया है, इतना सा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है कि आप पता चला कि आप पूरा का पूरा पैकेट ही आपने जला दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आप ये नहीं कर सकते कि सिनेमन स्टिक एक ही बार इतना सारा जला के रख लिया और उसमें से हम रोज़ थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, नहीं। सिनेमन स्टिक के साथ ऐसा नहीं करोगे। कोल जो ऑलरेडी अपने आप से नेचुरल फॉर्म में है उसको आप ला के रख सकते हो पॉली बैग में बंद करके। ठीक है, उसको भी, कोयले को आप खुला ना रखें, बंदी करके रखें अच्छे से टाइट करके, और फिर जब भी ज़रूरत हो, जिस दिन आप ये करना चाहते हैं उस दिन थोड़ा सा टुकड़ा लेके कर लो। ये जब आपको करना है दालचीनी का, तो आप उसी वक्त जलाओगे। जलाने के बाद ये थोड़ी देर में ही कोयले जैसा ही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही टिश्यू पेपर में रख के इसे अच्छे से फोल्ड करके और इसको आप अपने सिरहाने रख के सोएंगे। पानी में, यस, घर के लिए अगर करना है तो फिर पानी में हम क्या इसको डाल सकते हैं, पानी में आप इसको डाल सकते हो, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि जब पानी में डालने की बारी आई तो थोड़ा सा ज़्यादा आप लें। ठीक है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपने लिए ले रहे हो तो दैट इज़, वो समथिंग है कि वो सिर्फ आपके लिए है, आपकी बॉडी, आपके ऑरा के लिए है। लेकिन जब आप अपने घर के लिए कर रहे हो तो घर का जो पूरा का पूरा एक स्पेस होता है, एरिया होता है, वो काफ़ी दूर में है, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर के लिए हमें थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो कोयला भी जब आप पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा लीजिए। ठीक है, सो ये सिंपल सा है रेमेडी, आपको हील करने के लिए, आपके घर को हील करने के लिए, किसी को भी हील करने के लिए, एंड प्रोटेक्शन भी, हर चीज़ से। आप अपने आप को देखोगे ट्रांसफॉर्म होते हुए, चीज़ों को देखोगे ठीक होते हुए। मिरेकल्स एकदम से भी हो जाते हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बाद ही आपको काफ़ी कुछ फील होगा अपनी बॉडी में। इवन जो लोग अपनी कोई हेल्थ कंडीशन हील करना चाहते हैं वो तो ज़रूर करना आप इसको। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।